सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। लेके आया हूं सीएसएस सीरीज़ की एक और वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएसएस कॉम्बिनेटर्स के बारे में। तो सीएसएस कॉम्बिनेटर्स क्या होता है कि जब रिलेशनशिप बतानी हो आपको सिलेक्टर्स के बीच में, या एक से ज़्यादा जब सिंपल सिलेक्टर्स आपके अवेलेबल होते हैं आपके वेब पेज के ऊपर, तो कॉम्बिनेटर्स का यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक सिलेक्टर्स को यूज़ करने के लिए या उनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने के लिए। तो प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ। वैसे इसकी चार टाइप होती है: डिसेंट सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कुछ एक स्पेशल सिंबल्स का हम यूज़ करेंगे। तो चलिए जानते हैं। अपना टेक्स्ट कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ, मैं इंडेक्स फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेटर्स के बारे में। तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो डिव ले लेता हूँ। डिव के अंदर मैं H2 बनाता हूँ हेडिंग करके। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ हेडिंग 1, इसको मैं नाम दे देता हूँ हेडिंग 2। दो हेडिंग्स मैंने डिव के बाहर बना ली है, 3 और 4। देन अगेन मैंने डिव ले लिया, उसके अंदर मैंने 5 और 6 हेडिंग बना ली। देन अगेन डिव के बाहर मैंने दो हेडिंग ली है, 7 और 8। ओके, सो रिजल्ट देख लेते हैं रिफ्रेश करके। ये देखिए इस टाइप से मैंने 1 to 8 जो है 8 हेडिंग्स बना ली हैं। इसके अंदर दो एलिमेंट डिव के अंदर हैं, दो एलिमेंट डिव के बाहर हैं। देन अगेन दो एलिमेंट डिव के अंदर है, दो एलिमेंट डिव के बाहर हैं। तो सिलेक्टर्स में आप क्या करते हो सिंपली, या जैसे सबसे पहले आप सिलेक्टर का नाम लिखते हो, यहाँ पे आपने H2 डाल दिया। अब इसका मतलब है कि इस वेब पेज के अंदर जितने भी H2 हैं आपके, उसको आप स्टाइल कर रहे हो। तो उसके बाद आप बैकग्राउंड कलर जब देते हो, कुछ भी दे दो। फॉर एग्जांपल आपने लाइट ग्रीन दे दिया। रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपने सिलेक्टर्स सेलेक्ट किया, देन उसके अंदर आपने प्रॉपर्टी डाली, उसकी वैल्यू डाली, और जो भी आपने अप्लाई किया था वो चेंजेस के अंदर आ गए हैं। ओके, तो इसमें ये सिंपल आपका सिलेक्टर है। जब आप एक डिव को सिलेक्ट करते हो और उसके चाइल्ड को जब आप वो करते हो, तो आप डिसेंट सिलेक्टर का आप यूज़ करते हैं नॉर्मली। डिसेंट सिलेक्टर में क्या होता है, बीच में स्पेस होता है। जस्ट आपने क्या किया, आपने वो डिवीजन का डिव लिख दिया, देन उसके बाद स्पेस छोड़ दिया, देन उसके अंदर आपने सिलेक्टर लिख दिया, जो भी जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो अपना चेंजेस। तो देखिए इसमें डिसेंट सिलेक्टर इसे बोला जाता है कि आपने सिंपल एक स्पेस यूज़ किया है, देन आप बोल रहे हो कि डिव के अंदर जितने भी H2 हैं उनका कलर जो है लाइट ग्रीन हो जाए। तो वही हुआ, डिव के अंदर जितने H1 H2 थे और H5 H6 थे, उनके ऊपर जो आपका कलर प्रॉपर्टी है अप्लाई हो गई है। ये डिसेंट सिलेक्टर आता है। उसके अलावा अगर हम चाइल्ड सिलेक्टर की बात करें, तो आपने देखा था कि उसके अंदर हमने स्पेशल सिंबल यूज़ किया था ग्रेटर देन का। इसका मतलब भी वही है जो आपने अभी डिव स्पेस H2 लिखा था, डिव अब चाइल्ड आपने H2 लिख दिया, यानी डिव के अंदर जितने भी H2 चाइल्ड है उनका कलर चेंज हो जाए। रिफ्रेश करेंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट वही था ये। बस इतना है कि डिसेंट और चाइल्ड के अंदर डिफरेंस है, डिसेंट में हम स्पेस यूज़ करते हैं और चाइल्ड के अंदर हम ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करते हैं। अब इसके बाद जो है बात आती है थर्ड, यानी एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर की, जिसके अंदर प्लस का सिंबल हमने यूज़ किया है इसके अंदर। तो देखिए प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको करके। मैंने प्लस का सिंबल यूज़ कर लिया, ठीक है। ये है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, यानी सिबलिंग, इसमें चाइल्ड की बात नहीं हुई। और सिबलिंग भी कौन सा, एडजेसेंट वाला। एडजेसेंट मतलब बिल्कुल राइट आफ्टर उसके चाइल्ड। तो डिव के अंदर चाइल्ड हैं ये H हेडिंग 1 हेडिंग 2, ये आपके जो है चाइल्ड हैं डिव के। अब बात हो रही है सिबलिंग की, ना कि चाइल्ड की। तो इसके सिबलिंग कौन होंगे, ये वाले जो दो ये हैं। बट बात हो रही है एडजेसेंट सिबलिंग की, तो एडजेसेंट सिबलिंग ये वाला आता है, सबसे पहला जो सिबलिंग आता है राइट आफ्टर डिव के चाइल्ड, जो सबसे पहला एडजेसेंट सिबलिंग आता है, उसके ऊपर हम कलर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। कौन सी, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन। ये देखिए इस प्लस का मतलब है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। तो जब हम ये सिंबल यूज करते हैं तो आप खुद चेंजेस देखिएगा। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं। देखिए क्या हुआ, सिबलिंग तो ये जो डिव के जो चाइल्ड है इसके सिबलिंग तो दो हैं, बट जब एडजेसेंट, जब प्लस का सिंबल यूज किया है, वो काम करता है सिर्फ एडजेसेंट के ऊपर। तो एडजेसेंट सिर्फ ये वाला है, ये वाला नहीं है। तो इसी तरीके से इस डिव के बाहर जो एडजेसेंट चाइल्ड सॉरी एडजेसेंट सिबलिंग है वो ये है H7। तो वही हुआ, हेडिंग 3 और हेडिंग 7 के ऊपर आपकी कलर प्रॉपर्टी लग गई और उनका कलर चेंज हो गया।
तो अब जो लास्ट वाला आता है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, सिंबल देखिए, सिंबल ये वो है जो 1 से पहले और एस्केप के नीचे आता है आपका कीबोर्ड में। तो जब आप इसको यूज करते हो तो ये इसे बोला जाता है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। ये एडजेसेंट नहीं है, जनरल सिबलिंग है, यानी जितने भी सिबलिंग है वो सबके सबके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो डिव के चाइल्ड ये हैं, सिबलिंग ये है, इस डिव के चाइल्ड ये हैं, सिबलिंग ये है, तो क्या होगा, इन सबके ऊपर प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए, हेडिंग 1 2 छोड़ के 3 4 सिबलिंग्स थे, 5 6 को छोड़ के 7 8 सिबलिंग्स थे। तो इस तरीके से आपका इनके ऊपर बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, लाइट ग्रीन जो आपने स्पेसिफाई किया था। तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक सीएसएस कॉम्बिनेटर्स, जिसके अंदर हमने 4 टाइप के कॉम्बिनेटर्स की बात की है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेंट सिलेक्टर, देन चाइल्ड सिलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर एंड जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया और उम्मीद रखता हूँ वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिकली जरूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।